साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास के मॉर्निंग सेशन में, और इसमें बात करेंगे 1 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसको मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एकत्रित कर दिया है। इसको देखें और याद रखें, क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। कल सैटरडे को नाइट में करंट अफेयर का क्वेश्चन आवर होने वाला है, तो एक सप्ताह का जो पिछला हुआ है उस सारा को रिवाइज करके रखें और 10 में 10 सही करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज आया सीबीआई के विशेष जज। इस जज का ही नाम याद रखना है, पूछेगा तो यही पूछेगा कि सीबीआई के विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव ने अपने आखिरी फैसला में अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में आरोपित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। तो एक बड़ा न्यूज है। काफी लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही थी। 28 साल पहले ये घटना घटी थी। विवादित बाबरी मस्जिद को ढहा गया और जिस पर कई लोगों को आरोपी ठहराया गया, जिसमें बड़े बड़े नाम अटल आडवाणी का नाम था, मुरली मनोहर जोशी का नाम था, विनय कटियार, उमा भारती, बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिकों का नाम था इसमें। लेकिन किसी भी साक्ष्य या सबूत के अभाव में सुरेंद्र कुमार यादव जो इसके विशेष जज थे, इन्होंने सभी को बरी कर दिया और ये मामला यहां पर समाप्त होता दिख रहा है। तो ध्यान रखना है, एक बड़ा न्यूज है चूंकि राम मंदिर से संबंधित है, अयोध्या मामला से संबंधित है और एक बड़ा विषय था। काफी लंबे समय से 1992 में वो बाबरी मस्जिद को गिराने की प्रक्रिया हुई थी। अचानक से भीड़ ने उत्तेजित होकर बाबरी मस्जिद को ढहा और उसी पर भीड़ में जो जो लोग थे उसको संचालित कर ले, उन पर केस मुकदमा दायर किया गया था। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। भारत ने उड़ीसा के बालासोर से स्वदेशी तकनीक से लैस सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया इसलिए कि ये स्वदेशी तकनीक से लैस है। स्वदेशी तकनीक मतलब यहां पर एक स्वदेशी बूस्टर लगाया गया इसमें, और बूस्टर लगाने के कारण इसकी जो मारक क्षमता है 290 से बढ़कर 400 किलोमीटर हो गई है। और ध्यान रखना है कि इसकी वजह से यह दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल में शामिल हो गया। तो एक क्रूज मिसाइल जो सुपरसोनिक है, जिसका मैक नंबर 3 है, ये ध्यान रखना है। तो मैक नंबर 3 का मतलब होता है कि यह ध्वनि के वेग से 3 गुना अधिक वेग से चल रहा है। और ध्यान रखना है कि यह मिसाइल ब्रह्मोस जो है दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला मिसाइल भी है। तो सबसे तेज गति वाला मिसाइल के तौर पर एक स्वदेशी तकनीक से लैस ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा के बालासोर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट याद रखना है। और ये सुपरसोनिक है, ब्रह्मोस नाम है, रूस और भारत द्वारा मिल करके बनाया गया। भारत के डीआरडीओ और रूस के रक्षा अनुसंधान केंद्रों के द्वारा मिल करके बनाया गया, जो 2 नदियों के नाम पर, रूस के मस्कोवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के जोड़ करके नाम रखा गया है। मारक क्षमता याद रखना है, 290 था पहले, अब 400 किलोमीटर हो गया है। मैक 3 से इसको डिनोट किया जाता है क्योंकि ध्वनि से 3 गुना अधिक वेग से चल सकता है। आगे चलें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। 2 चीज, डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा के लिए नीति आयोग जो भारत के लिए काम करती है, थिंक टैंक है भारत सरकार का, और नीदरलैंड के दूतावास ने आपस में समझौता किया। ध्यान रखना है 2 चीज के लिए, डीकार्बोनाइजेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए उसके लिए, और स्वच्छ ऊर्जा कैसे हम डेवलप कर सके भारत में ताकि प्रदूषण कम हो सके। सीएनजी, एलपीजी या बायोगैस या सोलर प्लांट, इन सब के विकास के लिए एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर इंपॉर्टेंट काम हुआ, ये ध्यान रखना है। और इसमें हस्ताक्षर जो हुआ, इसमें नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और नीदरलैंड के राजदूत, जिनका नाम ध्यान रखना है कि नीदरलैंड के राजदूत का जो नाम है वो आपसे पूछा जा सकता है, और वो है मार्टिन वैन डेनबर्ग। मार्टिन वैन डेनबर्ग, ये ध्यान रखना है। तो अमिताभ कांत और मार्टिन वैन डेनबर्ग जो नीदरलैंड के राजदूत हैं, इन दोनों ने मिल करके इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। आगे चलें तो एक न्यूज है असम से, और असम सरकार द्वारा असम के छात्रों के लिए
अनुनदोराम बोरुहा पुरस्कार 2020 दे दिया गया है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम सरकार द्वारा छात्रों के लिए अनुनदोराम बोरुहा पुरस्कार 2020 दिया गया। ध्यान रखना है कि पुरस्कार 2005 में शुरू हुआ था, और 5 में शुरू हुआ था उनके लिए जो छात्र 75% या उससे अधिक अंक लाते हैं मैट्रिक के एग्जाम में, और ऐसा करने पर ऐसे छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपये सरकार देती है पुरस्कार के तौर पर। और पुरस्कार का नाम याद रखना, अनुनदोराम बोरुहा पुरस्कार 2020। तो 75% से अधिक मार्क्स लाना होगा और 20,000 रुपये पुरस्कार राशि के तौर पर दिया जाएगा, और इसके द्वारा छात्रों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा विकसित किया जा सके। इसके लिए असम सरकार ने 2005 से ये पुरस्कार दे रही है अपने छात्रों को। आगे चलें तो एक और पुरस्कार का बात है यहां पर, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जो मुख्य रूप से दवा के अनुसंधान पर या नए नए दवाओं के निर्माण पर काम करती है। तो CDRI पुरस्कार 2020 के घोषणा हुई है। इसमें 3 लोगों को दिया गया, डॉक्टर बुशरा अतीक, डॉक्टर सुरजीत घोष और डॉक्टर रवि को यह पुरस्कार 2020 का दिया गया। ध्यान रखना, इसमें मुख्य रूप से जो काम होता है वो नए नए चिकित्सा के क्षेत्र में कोई दवाई बनाई जाती है, वैक्सीन बनाया जाता है, इसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार CDRI 2020 जो दिया गया है ये 2004 से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो इस साल का जो दिया गया है वो 3 व्यक्ति को, डॉक्टर बुशरा अतीक, डॉक्टर सुरजीत घोष और डॉक्टर रवि। ध्यान रखना कि इसी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता था। तो ऐसे लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो विज्ञान से संबंधित कार्यों के लिए दिया जाता है, वो ध्यान रखना, उसी का एक मिलता जुलता प्रारूप है। आगे चलें तो एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, नागोर्नो कराबाख, याद रखना इसको, नागोर्नो कराबाख विवादित क्षेत्र है। कहां तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच, और इसी के चलते अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध की स्थिति है, संघर्ष जारी है 4 दिनों से। तोपें चल रही है, मिसाइलें चल रही है, और ये 2 देश आपस में भिड़े हुए हैं, और लग रहा है कि अगर ये मामला नहीं सुलझा तो ये छोटा सा विवाद कहीं पूरी दुनिया को विश्व युद्ध के चपेट में न ले ले। तो ध्यान रखना है। और ये कौन सा क्षेत्र है, किसके लिए युद्ध हो रहा है, तो नागोर्नो कराबाख जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छोटा सा क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से ईसाई लोग रहते हैं, जबकि अजरबैजान जो है मुख्य रूप से इस्लामिक कंट्री है। और यही धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर यह विवाद है, और इसी के चलते अजरबैजान और आर्मेनिया में संघर्ष चल रहा है। जो ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट कि नागोर्नो कराबाख क्षेत्र के लिए ही ये दोनों देश लड़ रहे हैं, खास करके धार्मिक कट्टरता के चलते। अजरबैजान अपने इस्लामिक प्रभुत्व को जमाना चाहता है, आर्मेनिया के लोग ईसाई के लोग हैं, और ईसाई बहुल क्षेत्र है ये नागोर्नो कराबाख, और इसी के चलते अजरबैजान हमेशा इसको अपने वर्चस्व के क्षेत्र के रूप में देखना चाहता है। तो ध्यान रखें। अब एक न्यूज है एयर बबल व्यवस्था, ये ध्यान रखना है, एयर बबल व्यवस्था जो खास करके विमान के क्षेत्र में लागू किया गया है भारत में, और इसके द्वारा केन्या भूटान के लिए उड़ान की सुविधा दी गई है। कारण क्या है कि कोविड-19 के कारण अंतर्राष्ट्रीय विमान बंद हैं और एक देश से दूसरे देश जाना दिक्कत हो रहा है। इसके चलते एक स्पेशल व्यवस्था की गई, एयर बबल व्यवस्था, जिसके द्वारा कुछ इमरजेंसी में लोग कुछ देश में जा सकते हैं, और इसमें केन्या और भूटान के लिए यह व्यवस्था की गई, जबकि पहले से जापान, कनाडा, फ्रांस के लिए एयर बबल व्यवस्था पहले ही सरकार शुरू कर दिया था। तो ये ध्यान रखना है, ये वायुयान सेवा दिया गया है ताकि विशेष परिस्थिति में इन देशों में लोग जा सकें या वहां से लोग भारत आ सकें। आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज, 30 सितंबर को हरिजन सेवक संघ की स्थापना दिवस मनाई गई। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था 30 सितंबर 1932 को। तो ये ध्यान रखना है, 30 सितंबर 1932 को ये स्थापना किया था गांधी जी ने, और किया था किसके लिए, तो दलित दबे कुचले लोगों के लिए, जिसको इन्होंने हरिजन कहकर संबोधित किया। तो हरिजन शब्द देने वाला महात्मा गांधी पूछेगा एग्जाम में, और हरिजन का मतलब होता है कि ईश्वर का संतान या ईश्वर के जो लोग हैं उन्हीं को हरिजन के रूप में संबोधित किया, और ये खास करके उनके लिए जो दबे कुचले होते हैं समाज में। और ये बातें तब आई थी जब 1931 में
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, तो उस समय दबे कुचले लोगों के लिए अलग से एक निर्वाचन की व्यवस्था जो की गई थी, उसी के चलते महात्मा गांधी ने एक अलग संघ की स्थापना कर दिया था, हरिजन सेवक संघ। और उसके स्थापना का 30 सितंबर को हुआ था, इसलिए इसको स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। हरिजन नामक पत्रिका भी अनाउंस किया और इसके अलावा हरिजन वर्ड दिया, ये ध्यान रखना। तो ये एक बड़ा काम था महात्मा गांधी का। और 1932 में हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया गया, तो ध्यान रखना। आगे चलें तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज, SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो जारी हुआ। और नया लोगो जो जारी हुआ है वो भारत में खेल के विकास के लिए, नए नए प्रतिभाओं को चुनने के लिए और उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नया लोगों को चुना है भारतीय खेल प्राधिकरण ने। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन जो हुआ था 1982 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह ध्यान रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही खेल प्राधिकरण भारत में खेलों के बढ़ावा के लिए, खेलों के विकास के लिए, खिलाड़ियों के चयन के लिए काम करती है। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 1982 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली है, यह ध्यान रखना। और इसने एक नया लोगो अपना जारी किया। आगे चलें तो खेल से एक न्यूज है, महिला IPL। अभी IPL चल रहा है, पुरुष का 13th वाला, वो दुबई में चल रहा है, UAE में। और इसी के तर्ज पर महिला IPL या चैलेंजर सीरीज 4 से 9 नवंबर के बीच UAE में ही होगा। तो ध्यान रखना, UAE खेल के लिए एक बड़ा जगह के रूप में विकसित हो रहा है। पुराने समय से ही था, संयुक्त अरब अमीरात में ही अभी IPL चल रहा है पुरुषों का, और महिला का IPL 4 से 9 नवंबर के बीच, जिसको एक और नाम चैलेंजर सीरीज भी कहते हैं। तो कभी कभी चैलेंजर सीरीज एग्जाम दे देता है और कभी कभी महिला IPL भी दे देगा। तो इसका आयोजन UAE में होगा 4 से 9 सितंबर के बीच। एक इंपॉर्टेंट दुखद समाचार है कि प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई गायिका, जैसे यहां लता मंगेशकर को याद करते हैं, वैसे ही प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई गायिका हेलेन रेड्डी का निधन हो गया। और इनको याद किया जाता है इनके गाने के लिए जिसका नाम था आई एम वुमेन। तो अंग्रेजी गायिका हैं, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं और काफी धूम मचाया पूरी दुनिया में इस गाने के साथ, और इनका निधन हो गया, ये ध्यान रखना। तो यही था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिससे निश्चित तौर पर एक आध सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। देश की एकता अखंडता के लिए बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू।